10 लाख रुपया गार्जियन हमरे पे खर्च किया है, उनसे उम्मीद जगा है। मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट है पटना में, उनके साथ क्या होगा? चाहे नरेंद्र मोदी जो कर ले, चाहे बीजेपी की मैं लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाऊंगा, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे हम लोग। ठीक है, जब ऐसे भी जीने के लिए कोई खाना नहीं मिलेगा तो छीनना तो पड़ेगा ना। वो युवाओं की जोश और जुनून को नहीं जान रहे हैं। बैठे बैठे एसी कुर्सी पर बैठे बैठे मास्क लगा देने से नहीं होता है। 2018 में ग्रुप डी बहाली आई थी तो ऐसा ही सरकार बोल रही थी, लेकिन ग्रुप डी में भी वापस हुई, अब फिर होगी। 2018 की मैं बात बता दूं। जो सीएम है अरविंद केजरीवाल है, वो है बहुत बढ़िया है। वो युवाओं को समझ रखी है कि इसको कोई बुद्धि ही नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है। हम लोग ने उनको चुन करके आज पछता रहे हैं, लेकिन उनको एक समय आएगा कि वो अपना कुर्सी क्या जमीन पर भी उनको जगह नहीं मिलेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और इसी बीच यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ युवा, और इस बीच लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। और ये जो युवा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं बिहार के बारे में, बिहार के सिस्टम के बारे में। एक चीज बता दूं कि अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी तो हम लोग हमेशा शांति चाहे हैं। कभी हम लोगों ने, हमारे जितने सर भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हल्ला हंगामा से नहीं काम होता है, काम शांति से होती है। हम लोगों ने कभी पथराव नहीं किया कहीं पे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शांति जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ ना, वापस होगा। ठीक है ना, सरकार चाह रही है मारो पीटो दौड़ाओ, पैसे की बात है। हम लोग 1,39 लाख फॉर्म भरे, अगर 1 रुपया भी जमा किए तो सोच लीजिए कितना पैसा जमा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। विज्ञापन से छेड़छाड़ करना है तो गैर कानूनी है, संविधान से परे है। अंतिम समय में एक महीना पहले विज्ञापन में चेंज करना, चाहे स्टेट का परीक्षा हो, टीईटी हो या आपका ये ग्रुप डी का परीक्षा हो, ये विज्ञापन में ये लोग चेंज करके हम आम विद्यार्थियों को आगे बढ़ करते गए। आज आर्मी की बहाली नहीं है। अभी हम लोग सब सारे दौड़ने वाले लड़के हैं। ठीक है, 2 साल एज पार हो गया, अब मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। जब आएगी इस प्रकार से अपडेट बढ़ाइएगा तो आर्मी का तो एक बॉडी होता है, एक फिटनेस होता है, उस लेवल पे काम करता है। अच्छा ये बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी के जो आप क्या कहते हैं, आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा। ग्रुप डी जब एग्जाम बचा 20 दिन बचा, ग्रुप डी एग्जाम 20 दिन के लिए, तब CB2 निकाल दिए, ग्रुप डी कर दिया गया है। इसी कारण से हम लोग बहुत नाराज हैं। जब CB2 निकाला गया है ग्रुप डी का, जब बचा 20 दिन एग्जाम के लिए, तब CB2 निकाला गया। ऐसा क्यों किया गया है? हम लोग पहले ही ऐसा करना चाहिए ना। जब 20 दिन बचा तब ऐसा नियम तो नहीं है किसी में। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं बिहार के युवा कहीं के भी, तो सरकार कुछ अलग ही टाइप का एक नियम कानून निकाल देती है। अभी भी बोला गया कि अगर प्रोटेस्ट करिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि अब प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, वैसे धमकाया गया हम लोग थोड़ी हम लोग मानते। जब तक सरकार वापस नहीं लगा आंदोलन तो हम अपना जारी रहेगा। सरकार जब तक वापस नहीं लगा अपना जो नियम बनाया है। सरकार तो स्पष्ट कर दी कि अब इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। 2018 में ग्रुप डी बहाली आई थी तो ऐसा ही सरकार बोल रही थी, लेकिन ग्रुप डी में भी वापस हुई, अब फिर होगी। 2018 की मैं बात बता दूं। मैडम, जब कृषि आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, कितना समय तक उसका आंदोलन चला। राज्यसभा में, लोकसभा में पारित होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति का साइन होता है, तब कानून बनता है, उसके बाद देश में लागू होता है। फिर जब कानून को लागू हो जाने के बाद उसको हटा लिया गया, वापस ले लिया गया किसान आंदोलन करने के बावजूद, जो सरकार पर प्रेशर बना और उनको वो मजबूरन वापस लेना पड़ा। तो हम लोग ग्रुप डी के छात्र हो चाहे एनटीपीसी के छात्र हो, कोई भी हो, ये सरकार नियम उसको वापस करने में कितना समय लगेगा? वो युवाओं की जोश और जुनून को नहीं जान रहे हैं। बैठे बैठे एसी कुर्सी पर बैठे बैठे मास्क लगा देने से नहीं होता है। अभी हम लोग मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने के लेके, ताकि हम लोग का एज अभी है। देखिए, हम आज से 10 साल पहले हम पटना आए थे तैयारी करने के लिए। अभी मेरा एज हो गया 29 साल। अब बताइए, हमको 2 गार्जियन प्रेशर दे रहा कि अब समय नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। बताइए हम लोग क्या करेंगे? पकड़े तो छोड़ने नहीं ना जाएंगे पढ़ लिख करके। 10 लाख रुपया गार्जियन हमरे पे खर्च किया है, उनसे उम्मीद जगा है। मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट है पटना में, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ क्या होगा? ये दर्द है। हम लोग कहीं अभी कभी नहीं है। एक मीडियम फैमिली वाला आदमी जो है, नहीं वो टोकरी ढूंढ सकता है माथे पर, क्योंकि 10 लाख रुपया लगा के एजुकेशन लिया है। वो कोई दुकान नहीं चला सकता है। उसका गार्जियन को उम्मीद है कि मेरा बेटा जो है एक रोजगार पाए, लेकिन सरकार की मंशा जो है रोजगार नहीं देने की है। सरकार बोला देखिए, एक बात बता दूं कि जितनी भी चाहे नरेंद्र मोदी जो कर ले, चाहे बीजेपी की मैं लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाऊंगा,
तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे हम लोग, ठीक है। जब ऐसे भी जीने के लिए कोई खाना नहीं मिलेगा तो छीनना तो पड़ेगा ना। आप क्या कहते हैं शादी ये सब भी जैसे कि इसी सब की वजह से जो स्टूडेंट लोग है ना, मारपीट, दंगा फसाद, है ना, टेररिस्ट जो जैसे कि अलादीन क्राइम हो रहा है, इसी सब के वजह से जो स्टूडेंट ये सब करता है। राजनीतिक में होता क्या है, कोई एक बार विधायक या फिर एमएलए बन जाता है, अगर वो हार भी जाता है तो उसके जो है 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए की पेंशन मिलते रहती है। आर्मी का जवान जो है बॉर्डर पे हमेशा जो है तैनात रहता है, गोली खाता है, उसकी पेंशन सरकार बंद कर रही है। बताइए ये कहाँ का नियम है? नेवी की भी बंद कर रही है। हाँ, ये कहाँ का नियम है? तो आपको लगता है सरकार जो नीति पे काम कर रही है वो सिर्फ देश को अंधकार की ओर कर रही है। तो युवाओं को जो है ना, युवाओं को समझ रखी है कि इसको कोई बुद्धि ही नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है। लेकिन युवा से उनको पता होना चाहिए 60% युवा ही हमारे देश में है जो सरकार चुनने में मदद करती है। हम लोग ने उनको चुन करके आज पछता रहे हैं, लेकिन उनको एक समय आएगा कि वो अपना कुर्सी क्या जमीन पर भी उनको जगह नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया तो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल है, वो है बहुत बढ़िया है वो। यहाँ तक कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट जो जितना भी जैसे कि प्राइवेट स्कूल चल रहा था सबको उन्होंने बंद करवा दिया दिल्ली में, है ना। सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, है ना। प्राइवेट स्कूल सब बंद करवा दिया सरकार ने। वहाँ की जो है महिलाओं के ऊपर जितनी भी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको पूरा बस को फ्री करवा दिया वहाँ के लिए। हाँ, तो यहाँ से सरकार क्या लिखेंगे बताइए तो? क्या पढ़े नहीं हो? क्या पढ़े? हम 12th 1 तारीख से एग्जाम है। जब 11th में लॉकडाउन रहा, 12th में स्टार्टिंग में लॉकडाउन रहा। अब बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेके एग्जाम दीजिए, तो वैक्सीन लेके क्लास में जाएंगे तो कोरोना हमको नहीं धरेगा, और परीक्षा में जाएंगे तो कोरोना नहीं धरेगा, क्लास में जाएंगे तो कोरोना धर लेगा। ये अच्छा था कि आपको वैक्सीन लेकर के परीक्षा देनी है, लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार ये कह रही है बार बार हर बार कि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था 10th के साथ कि एग्जाम नहीं देना पड़ा, पास हो गए, प्रमोट हो गए। CBSE सब पास हो जाएगा, अब बिहार बोर्ड के सब परीक्षा देना पड़ेगा। तो मतलब बिहार बोर्ड वाले को कोरोना नहीं हो रहा है? पूछिए, सरकार से ना पूछेगा। सरकार सब डिसीजन ले रहा है, सरकार से ना पूछेगा। हम तो खाली सवाल पूछेंगे, हमको थोड़े ना हक है कि हम उसको जवाब दे दे। तो वही बोलते आ रहे हैं कि 1 तारीख से परीक्षा है, 6 का स्कूल खुलेगा, 1 से परीक्षा देना है। अच्छा, समझिए। पढ़ाया गया कुछ है नहीं? कहने पढ़ाया, भारी लेवल लॉकडाउन रहा। ऑनलाइन पढ़ाई का कुछ सुविधा था? हम लोग जहानाबाद पढ़ते हैं, जहानाबाद कहने कौन एक कोचिंग में ऑनलाइन क्लास नहीं होता, बिहार बोर्ड के जाके देख लीजिए, खाली कहते हैं ऑनलाइन। 12th में ऑनलाइन करने, कोई स्कूल जाके देखिए। हमारी सरकार जो है हमारी सरकार जो है जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग संस्थान है, सबको बंद कर दिया गया। क्यों? इस सबका सरकार समझ रही है कि अगर विद्यार्थी कोचिंग में जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम का टाइम आ गया, उन्होंने कह रहे हैं कि वैक्सीन ले लीजिए, उसके बाद एग्जाम में बैठ जाइए। इससे क्या कोरोना नहीं होगा? कोरोना होगा। अगर होना होगा तो कोचिंग में होगा और एग्जाम में बैठेगा तो भी होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अरे कोरोना से इतना डर है तो ये सब ग्रुप डी के सब वापस ले लीजिए, उसको कोरोना नहीं हो रहा, उतना महाथी हो रहा था, भीड़ था। यूपी में इलेक्शन हो रहा है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के प्रति जो भी हो रहा है उसमें जो है मतलब कितना जनसंख्या में भीड़ रहता है, उस समय कोरोना नहीं होता हुआ। कुरेश्वर स्थान वहाँ कितना बड़ा बड़ा रैली हुआ, उसमें कोरोना नहीं था। और चुनाव खत्म हो गया, दुर्गा पूजा आएगा, कोरोना हो गया। छठ हो गया, सब बंद हो गया, कोरोना आ गया। सुनिए मैम, एक मिनट सरकार के स्पष्ट पूरा मानसिकता लग रहा है कि जॉब नहीं देना चाहते हैं, पूरा शिक्षा खत्म हो, मेरी रैली में और मुझे जीता हो, सिर्फ धर्म के नाम पर जीतना चाहता है। इसमें रोजगार देना कोई जितने भी विद्यार्थी हैं, जिस शिक्षकगण है, हम चाहते हैं कि जितने भी कोचिंग संस्थान स्कूल है सबको खोल दिया जाए। जिस तरह नियमित रूप से पढ़ाई चल रहा था उसको पढ़ाया जाए, और एनटीपीसी के छात्र जो भी हैं जिनको रिजल्ट में धांधली किया गया है उसको आपस ले और फिर से रिफ्रेश करके रिजल्ट दे, ताकि सभी विद्यार्थी उसमें फिर से शामिल हो सके। यहाँ पर यही कहना पड़ेगा कि देश का दुर्भाग्य है कि जिस दिन हमें खड़े होके देश के तारीफ में कसीदे पढ़ने चाहिए थे, उस दिन खड़े होकर हम देश के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ युवाओं के जो भविष्य है वो बर्बाद हो रही है। शिक्षा की नीति ऐसी कर दी गई है। यहाँ पे एक युवा खड़ा होकर ये कह रहा है कि 12वीं का मेरे को परीक्षा देना है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ खड़े होकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि देश ने युवाओं को अंधकार की ओर धकेलने की जो नीति बनाई है, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या फिर शिक्षा नीति को लेकर के हो, हर चीज धीरे धीरे गर्त में जा रही है। और ये बिहार के युवाओं की आवाज थी जो हम अपने चैनल के माध्यम से
आप तक पहुंचा रहे थे। मैडम एक मिनट, देखिए शिक्षा की क्या स्थिति है। हाँ। जनरल तो जनरल, हाँ। एससी का कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल की क्या दुर्दशा है। हाँ। अब हम लोग जाए कहाँ। हाँ। यहाँ जनरल बात हो रहा है। हाँ। शिक्षा इतना कब ला दिया है ना, ये कोरोना नहीं है, ये प्रकृति भी प्रकोप नहीं है, ये सरकार की तानाशाही है। माहौल बना के हम सत्ता में पड़े रहे हैं, तो हम लोग शहरी आजादी के पहले से हम लोग का बाप माँ का खून नहीं था। आज के नौजवान में खून नहीं है। आप रोजगार नहीं दीजिएगा, रोटी नहीं करेगा, तो रोटी के लिए तो जब पेट में आग लगेगा तो रोड पर उतरेगा, तो आप लाठी गोली चलवाइएगा। ये स्वतंत्र भारत है, लाठी गोली की सरकार चलने नहीं दी। नीतीश को अविलंब इस्तीफा दे दे। नीतीश तो निकम्मी है, रोटी दे रही। आज युवा देखिए कितना भटक रहा है रोज भर। स्कूल संस्था बंद है, स्कूल संस्था बंद है। जो बिकता, आप नीतीश कुमार को निकम्मा बोल रहे हो तो कहते हैं सुशासन बाबू नहीं, है। कोई सुशासन नहीं। हम पर खुद हमला हो रहा है, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। राजधानी में बिल्कुल बिल्कुल बाहरी लोग ये शहर को एकदम अराजकता पूर्ण कैद कर लिया। लोग गांव में काम करना नहीं चाहेंगे, शहर में आके झुंगी झोपड़े पर बैठ जाएंगे, दारू शराब बेचेंगे, तो क्या स्थिति रहेगा सर का। तो हम लोग विरोध कर, रोजगार तो नहीं है, अब रोजगार मांगेंगे। रोजगार बचाओ रोटी पाओ, हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। सरस्वती की बात अभी देखिए, सरस्वती पूजा तो हम लोग विद्यादायिनी है, प्रकृति आज का नहीं है, शुरू का दिन है। पूजा नहीं करने दिया, पूजा नहीं करने दिया। रोड पर कितना बेरोजगार, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाली, सबका तो बिजनेस मर गया। मिठाई बेचने वाले, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोग के बच्चे क्या करेंगे। मैम चुनाव के समय सारा कोरोना माफ हो जाता है, और जब चुनाव खत्म होता है तो कोरोना वापस आ जाता है। ऐसा स्टूडेंट से ऐसा क्यों किया जा रहा है, जो कि हमारे मांगों को दबाया जा रहा है। और जो मेरे प्रति है वो ऐसा लग रहा है कि इसे ये स्टूडेंट को दबाकर और अपना लोकतंत्र शिक्षा नीति को बर्बाद की जा रही है, यही इनका कहना है। और अब तक जो जितनी ज्यादा बात हम करेंगे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की, उतनी ज्यादा कम पड़ेगी, क्योंकि सच में दिन प्रतिदिन बिहार की शिक्षा गर्त में चली जा रही है। और इस बीच हम कारगिल चौक पे खड़े होकर युवाओं से ये बात कर रहे हैं कि क्यों देश के युवाओं को के भविष्य को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। बहरहाल हम इस लाइव को यहीं पे समाप्त करेंगे, और इस तरह के तमाम मुद्दे जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, जो बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।